नमस्कार साथियों, बहुत समय पहले की बात है। एक वन में एक ऋषि का आश्रम था। ऋषि अत्यंत वृद्ध हो गए थे। ऋषि का परलोक गमन का समय निकट आता देखकर उन्हें यह चिंता सताने लगी थी कि उनके बाद आश्रम की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। यूं तो उनके एक से बढ़कर एक शिष्य थे। उनमें से अत्यंत ही विद्वान थे। ऋषि ने इन शिष्यों को किसी एक को गुरु पद सौंपने को चाहा, लेकिन गुरु जैसे सर्वोच्च पद के लिए केवल वेद शास्त्रों का ज्ञान और कला कौशल ही काफी नहीं, बल्कि कुछ परोक्ष सद्गुणों का भी ज्ञान और कला का भी काफी आवश्यक है। यह सोचकर ऋषिवर ने चारों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने चारों शिष्यों को अपनी इच्छा से अवगत कराकर कहा कि पुत्रों, मैं तुम चारों से केवल एक प्रश्न करूंगा, जिसका उत्तर संतुष्टिकारक होगा वही गुरु पद का अधिकारी होगा। शिष्यों ने एक स्वर में कहा, प्रश्न पूछने की कृपा कीजिए गुरुदेव। ऋषि ने कहा, यदि भगवान तुम लोगों को दर्शन देकर कोई वर मांगने को कहे तो तुम क्या मांगोगे? उसमें से एक शिष्य बोला, गुरुदेव, मैं तो संसार की समस्त विद्याओं को प्राप्त करने का वर मांगूंगा, ताकि मुझसे बड़ा कोई पंडित ना हो सके। वहीं दूसरा शिष्य बोला, गुरुवर, मैं समस्त दिव्यास्त्रों की मांग करूंगा, ताकि विश्व का सबसे शक्तिशाली पुरुष मैं ही कहलाऊं। तभी तीसरा शिष्य बोला, विद्यादाता, मैं तो ईश्वर से विपुल धन संपदा मांगूंगा, जिससे मेरा और मेरी भावी पीढ़ी का जीवन ऐश्वर्य सुखपूर्वक बीते। वहीं पर चौथा शिष्य चुपचाप इन सभी की बातों को सुन रहा था और उसके बाद ऋषि को प्रणाम कर कहा, आचार्य श्रेष्ठ, मैं तो आजीवन ईश्वर की गुरु की भक्ति तथा आत्म संतोष का वर मांगूंगा, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। वह शिष्य का उत्तर सुनकर ऋषिवर गदगद हो उठे और उन्होंने उस शिष्य को गले लगाकर कहा, वत्स, तुम ही मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो। साथियों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा हर जगह पर अपना स्वार्थ की भावना नहीं रखनी चाहिए। पहले के 3 शिष्यों ने अपने अंदर स्वार्थ की भावना रखकर उत्तर दिया था, इसलिए वह इस परीक्षा में असफल हो गए। अपने जीवन में हमेशा एक लक्ष्य जरूर बनाए रखो। हर परिस्थिति में तुम लोगों की सेवा कर सको। अपने अंदर निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद कर सको। तुम्हारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुम अपने लक्ष्य से कभी भी मत भटकना और इसी कठिनाइयों के साथ आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।